हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग के आज एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज के करंट अफेयर देखेंगे कि आज के क्या अपडेट है। आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें करंट अफेयर अगर पूछा जाता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ देख लेते हैं अपन लोग आज के करंट अफेयर क्या है। देखिए पहला देखेंगे क्या है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण किया है। जानते हैं आप लोग तमिलनाडु में किसने किया, तो जोसेफ विजय जो एक्टर है ना। इसका आंसर क्या होगा, जोसेफ विजय। कुछ देख लेते हैं कि जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यह राज्य का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन है। सही बात है कि पहले से जो चल रहा था वो ऐसा नहीं, ये जो है फिल्म जगत से आकर और राजनीतिक में आए हैं और अपना वर्चस्व दिखाया है। देखिए कि हाल ही में संपन्न हुए चुनावों या राजनीतिक बदलाव के अंतर्गत तमिलनाडु में नए नेतृत्व के कमान संभाली है। जोसेफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री रूप में आधिकारिक शपथ ग्रहण किया। ठीक है, कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं। तमिलनाडु के राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। स्थापना कब हुआ था तमिलनाडु के, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, राज्यपाल अभी कौन है, RN रवि है। मुख्यमंत्री कौन है, जोसेफ विजय। भाषा क्या है, तमिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है। इंटरनेशनल तो कौन, अपार सक्सेना। ये अपार सक्सेना कौन है वो देख लेते हैं, और शतरंज के बारे में तो जानते हैं आप लोग। अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर की खिताब जीता है। यह शतरंज जगत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, देख लेते क्या है कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब अपने नाम कर देश का गौरव किया है। क्या खेल कौन सा है, शतरंज, चेस जिसे बोलते हैं अपने लोग। सर्वोच्च संस्था क्या है, FIDE जो मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। प्रथम IM मैनुअल अरोन थे। कौन है प्रथम IM, कौन IM मतलब इंटरनेशनल मास्टर, कौन, मैनुअल अरोन। अब कौन बन गया है अभी, तो अपार सक्सेना। भाषा क्या है, तो हिंदी अंग्रेजी जानते हैं अपन लोग के भारत का है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या है कि भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो ये कौन है, ये कृष्णा स्वामीनाथन जी है। भारत के नए नौसेना प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। देखिए वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना भारत के समुद्री सीमा की रक्षा करती है, तो जानते होंगे आप लोग। ये क्या है, कुछ बात देख लेते कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक रणनीतियों से व्यापक अनुभव रखते हैं। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। मुख्यालय कहाँ है, जानते हैं नई दिल्ली में। कमांड का 3 कमांड है, सर्वोच्च राष्ट्रपति है। ठीक है, तो कौन है, भारत के भारत के नए नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन जी, ये रहे। ठीक है, इंडियन नेवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। पीटर मैग्यान हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर मैग्यान तो हंगरी की, कहाँ के, हंगरी की, ये रहे। पीटर मैग्यान को हंगरी का नया PM चुना गया। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक लैंड लॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड कहाँ पे, यूरोप में। क्या पीटर मैग्यान ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में
पदभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह राजनीतिक बदलाव यूरोप का समकालीन नीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कौन ये रहे? कौन? हंगरी। हाँ, पीटर मिगना। कहाँ की है? हंगरी की। क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री। राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ठीक है। मुद्रा क्या है? फोरिंट। महाद्वीप कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप में। सांसद नेशनल असेंबली। भाषा हंगेरियन। कौन सा? हंगेरियन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड होराइजन 2026 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो फोर्ट होराइजन लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? जानते होंगे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो लखनऊ कहाँ पे जानते होंगे। फूड होराइजन 2026 सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास पर केंद्रित है। क्या है देख लेते हैं कि लखनऊ कहाँ पे जानते हैं? उत्तर प्रदेश में है। राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बागवानी और फल उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा देना है। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ की राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी। स्थापना कब हुआ इनका? तो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। भाषा कौन है? जानते हैं, हिंदी उर्दू ये है मुख्य भाषा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS है ना के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो किसे? NS राजा सुब्रमण्यम। NS राजा सुब्रमण्यम ये रहे सर। ठीक है। क्या है? जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारत के नए CDS नियुक्त हुआ। कौन सा? CDS। CDS पद का गठन सैन्य बलों के एकीकरण के लिए हुआ था। देख लेते क्या कुछ बात है। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया। कौन है? NS राजा सुब्रमण्यम, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा तैयारियों के देखरेख करेंगे। CDS है। देख लेते हैं। प्रथम CDS जानते हैं अपने जनरल बिपिन रावत जी सर थे। ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक का होता है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और रक्षा मंत्री जानते हैं आप लोग, श्री राजनाथ सिंह। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। तो NS राजा सुब्रमण्यम जी है जो अभी CDS के चीफ बने हैं। ठीक है। ये रहे सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ बातें हैं। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तब बिहार की बात हुआ है तो जानते हैं आप लोग कि सर ये रहे। और ये नीतीश सर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनके सुपुत्र हैं। कौन? निशांत कुमार। निशांत कुमार ये अभी बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। निशांत कुमार बिहार के नए कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। यह बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारने का नया प्रयास है। देखते हैं भैया क्या है नहीं है। बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार के तहत निशांत कुमार को राज्य का नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिन पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी होगी। देखते हैं अगर बने तो क्या करते हैं। बिहार की राजधानी जानते हैं पटना है। और स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। याद रहेगा, ये न होकर क्या है? सम्राट चौधरी।
सम्राट चौधरी है, ये नहीं है, ठीक है। और जानते हैं हम लोग बिहार के जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो अपना हिंदी और मैथिली है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। चलो, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 10 मई को। क्या है ये, देख लीजिए इसके बारे में। विश्व ल्यूपस दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को मनाए जाते हैं। ल्यूपस एक पुरानी और गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी है। ये उसको जागरूकता के लिए कैसे क्या होता है देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटोइम्यून बीमारी ल्यूपस के लक्षणों, इसके प्रभाव और इसके प्रति समाज में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, मई में थीम क्या था? ल्यूपस जागरूकता। रेड क्रॉस मतलब ये है ना, ऐसे का बच गया। और प्रौद्योगिकी 11 मई को, नई नर्स दिवस 12 मई को, प्रवासी मजदूर मई दूसरा सानिया। तो ये रहा, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। क्या है ये, देखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में समान समर्पित है। भारत के प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के ऐतिहासिक सफलता के याद में मनाया। पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उनके यादों में मनाया जाता है। पोखरण डे क्या ऑपरेशन शक्ति के रूप में मनाया 1998 में। स्थापना पोखरण कहाँ पे? तो राजस्थान में है। ठीक है, मिसाइल मैन डॉक्टर जानते हैं अपने लोग, कलाम जी सर। क्या बताऊँ उनके बारे में, मतलब कुछ वर्ड नहीं है कि ऐसा क्या बोलूँ कि, है ना। आयोजन DRDO और BRCS। ये रहा। तो 11 मई को मनाया क्या? राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, किसके रूप में? तो परमाणु परीक्षण हुआ था कहाँ पर? पोखरण कहाँ पे? राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मातृ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के मातृ दिवस 10 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में माताओं के सम्मान में मनाते हैं। वर्ष 2026 में मातृ दिवस मदर्स डे 10 मई को मनाया जाता है। मनाया गया दिन माताओं के असीम प्रेम, त्याग और समाज व परिवार में उनके अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित है। मनाने का नियम क्या? मई दूसरा रविवार को। मई का दूसरा रविवार हो उसमें, ये नहीं कि 10 मई को ही मनाया जाता है, याद रहे हमेशा। मई महीना में जो है दूसरा रविवार जो पड़ेगा उस डेट को, कोई भी डेट पड़े उस दिन मनाया जाता है। तो मेन ये है, डेट फिक्स, ये डेट फिक्स नहीं है। हाँ, आपको ये पूछ जाए कि 2026 में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता, लेकिन अगले साल का मनाया जाता है उसको देखना पड़ेगा कि ये डेट कौन सा है। तो ये डेट आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि मई का दूसरा रविवार कौन सी डेट को पड़ रहा है, वो ध्यान रखना है। शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो USA से हुआ था। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और विश्व परिवार दिवस 15 मई। तो ये याद रखो, थोड़ी थोड़ी पार्ट है, बस याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आज के प्रश्न है, आपको इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो वो मुझे आपको देना है।
बस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जहाँ हो सके, जितना हो सके आप शेयर करने की कोशिश करें, मुझे हेल्प करने की कोशिश करें। और सब्सक्राइब से ये होता है, ये जो बटन है ना सब्सक्राइब, इसे क्लिक करेंगे तो आपको इससे क्या होगा, जब मैं अपलोड करूँगा कोई भी ऐसा वीडियो या फिर ऐसा क्लास, तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।